हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग वर्कशीट करेंगे क्लास 6 सोशल साइंस सिविक्स चैप्टर 1 अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। इस चैप्टर का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपको चैप्टर समझ में आ जाए। आप लोगों ने पढ़ ली होगी चैप्टर जिसमें हमने डाइवर्सिटी क्या होती है, ये मीन्स एकता में भी अनेकता, इस तरह की बातें हमने पढ़ी थी। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल है जो कि शेयर्ड बाय डिफरेंट रिलीजन एंड रिलीजियस कम्युनिटीज, है ना। बहुत सारे कम्युनिटीज के बीच में शेयरिंग होती है। इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे या फिर गांधी जयंती, ये सभी रिलीजन के लोग सेलिब्रेट करते हैं। देन व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ? अब हमारे इंडिया में होता है लिविंग इन इंडिया विद इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू आवर लाइफ इन सो लॉट्स ऑफ वेराइटीज, है ना। बहुत सारे वेराइटीज हमारे लाइफ में भी पैदा कर देती है। तो हम क्या होता है कि वी नो डिफरेंट पीपल, देयर कल्चर, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, बैकग्राउंड्स, बहुत सारे बात हम लोग जान जाते हैं। दिस डाइवर्स थिंग्स एड टू आवर लाइफ, और सबके बारे में हमारे लाइफ में भी बहुत इफेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाती है कि जो भी हमें अच्छा लगता है वही हम लोग कर सकते हैं। फिर geographical diversities decide our way of life, our food, our occupations and many other things. Geographical diversities क्या होती है? जैसे कि कोई लोग हैं जो कि पहाड़ी एरिया में रहते हैं। इंडिया में एक पार्ट में पहाड़ मिल जाएगा, फिर पठार मिल जाएगा, फिर नदी का किनारा मिल जाएगा, फिर आइलैंड भी मिल जाते हैं। तो हर लोगों की खान पान, रहन सहन सब कुछ अलग अलग होती है। वी रैलिश आवर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, हम लोग अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन को भी बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते हैं। अब इसका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो कि आपको फायदा करेगा समझने में इस लेसन को। क्वेश्चन आंसर्स जो टेक्स्ट बुक के हैं वो भी मैं बाद में डाल दूंगी, आप लोग कमेंट में भी लिखिए कि आपको चाहिए या नहीं। अब एक है मैच द फॉलोइंग, कॉलम ए और कॉलम बी, जबकि जब मैंने इसको कन्वर्ट किया पीडीएफ में तो ये थोड़ा सा मैच्ड अप हो गया, लेकिन मैं पढ़ के आपको बताती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1, टू सर्जन्स। मैं हमेशा बोलती हूँ कॉलम 1 को पहले पूरा पढ़ना है, फिर कॉलम बी को पूरा पढ़ना है, तो मैं वैसे ही करूंगी। 1 2 3 4 जो लिखे हैं वो कॉलम 1 है, और ए बी सी डी जो है वो कॉलम 2 है। तो पहले हम लोग कॉलम 1 पढ़ेंगे। Two surgeons were sitting down to lunch when one of them made a call on the mobile phone. दो सर्जन जो ऑपरेशन करते हैं डॉक्टर बैठे हुए थे लंच के लिए, तो तभी उन्होंने फोन लगाया। The boy who won the drawing competition went to the dais. जिस लड़के ने ड्राइंग कंपटीशन में प्राइज जीता है वो डायस में गया, स्टेज में गया। One of the fastest एथलीट्स इन द वर्ल्ड, सबसे फास्टेस्ट एथलीट जो है वर्ल्ड के, शी वॉज नॉट दैट वेल ऑफ बट हैड अ ड्रीम। वो इतनी पढ़ने में तेज तो नहीं है लेकिन उसकी भी एक सपना है। अब कॉलम बी मैं ग्रीन कलर से करूंगी। सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक एस्थमा टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट विच शी डिड टू स्पीक विद हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल ऑन अ व्हील चेयर टू कलेक्ट हिज प्राइज। तो ये है दोनों कॉलम। अभी हम लोग कॉलम को मैच करेंगे। टू सर्जन्स वे सिटिंग डाउन टू लंच व्हेन वन ऑफ देम मेड ए कॉल ऑन द मोबाइल फोन टू स्पीक विथ नंबर 1 टू स्पीक विथ हर डॉटर हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट, द बॉय हु वोन द ड्राइंग कॉम्पिटिशन वेंट टू द डायस on a wheelchair to collect his prize. एक wheelchair में जाके पहुंचता है स्टेज। Number 3, one of the fastest athletes in the world suffers from chronic asthma. Fastest athlete है लेकिन उसको chronic asthma की प्रॉब्लम है। Number 4, she was not that well off but had a dream to become an astronaut which she did, और वो बन के भी दिखाती है। Now question number 2, how can the stereotype that girls are a burden on their parents affect the life of a daughter? Stereotype यानी कि जो दक्यानुसी बातें को बिलीव करते हैं, जो पुराने दिनों के बातों को ही बिलीव करते हैं, अपनी सोच को नहीं बदला है, उसे स्टेरियोटाइप कहते हैं। तो स्टेरियोटाइप आदमी के लिए एक लड़की अभी भी बर्डन लगती है। इमेजिन दिस सिचुएशन एंड लिस्ट एट लीस्ट 5 डिफरेंट इफेक्ट्स दैट दिस स्टेरियोटाइप कैन हैव ऑन द वे डॉटर्स गेट ट्रीटेड इन द हाउस। अगर दक्यानुसी बातों वाले ही कोई फादर या मदर हो, पेरेंट्स हो, तो उस घर में उस बच्ची को बड़ा होने में क्या क्या तकलीफें आ सकती है। आंसर,
When the stereotype people think that daughter is a burden on the parents, it affects the life of the girl child in the following ways. तो उस गर्ल चाइल्ड की तो बहुत ही बुरा हालत हो जाएगा. कैसे होगा? Girls would feel discouraged and they would not concentrate on their studies. वो खुद को ही बहुत ही डिस्करेज्ड उसे फील होगा. हर समय उसको जो भी करने का मन होगा वो नहीं करने दिया जाएगा और इसलिए वो स्टडीज भी ठीक से नहीं कर पाएगी. The girl may get enough nutrition because nutritious food shall be kept reserved for the boys. May not get enough nutrition क्योंकि घर में जो लड़का है उसको न्यूट्रिशियस फूड खाने को दे दिया जाता होगा और उस लड़की को नहीं देंगे. All their dreams to achieve separate identity in the society would be shattered. और जो लड़कियां चाहती है कि उनकी भी एक आइडेंटिटी हो, सोसाइटी में उनकी भी एक पहचान हो, वो भी कहीं नहीं हो पाएगा. उनका भी सपना टूट सकता है. Sometimes girls are not allowed to join any school or college. और कभी कभी तो इतना तक होता है कि स्कूल और कॉलेज नहीं दिया जाता है, लड़कियों को जाने नहीं देते हैं पेरेंट्स. This ruthless attitude of the parents towards their daughters ruined their career. और इस तरह के व्यवहार के कारण उनकी बच्चों की, लड़कियों की कैरियर ही पूरा खराब हो जाता है. They feel helpless even in their parents' house. तो अपने पेरेंट्स के घर में भी वो बहुत ही हेल्पलेस हो जाती है. Even marriage does not bring fortune to the girls all the time. शादी के बाद भी कभी कभी लड़कियों की जो भाग्य है वो नहीं ठीक हो पाती है. Some in-laws prove themselves good by giving proper treatment to newly married girls, but most of the time we find that they are all ill-treated in their in-laws' house. They are subject to exploitation. लेकिन कभी कभार तो इन-लॉज अच्छे होते हैं, सास ससुर अच्छे होते हैं, अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि इन-लॉज भी फिर एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देते हैं, उन पर परेशानियाँ करना स्टार्ट कर देते हैं. Question number 3. What does the Constitution say with regard to equality? Why do you think it is important for all people to be equal? अब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान क्या कहती है इक्वालिटी के बारे में और आप क्या सोचते हैं कि इम्पोर्टेंट क्यों है इक्वालिटी, एक बहुत ही अच्छा राइट क्यों है? आंसर, राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द 6 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वालिटी 6 जो एकदम फंडामेंटल राइट है उनमें से एक है. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट ऑल पीपल आर इक्वल. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहती है कि सब लोग इक्वल हैं. इक्वालिटी इज अ की फीचर दैट यूनाइट्स ऑल इंडियंस. इक्वालिटी ही एक ऐसी फीचर है जो कि पूरे इंडियंस को एक साथ बांध के रखती है. राइट टू इक्वालिटी इज गारंटीड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और राइट टू इक्वालिटी जो है वो एक गारंटी दे रखी है लोगों को. किसने? संविधान ने, इंडियन संविधान ने. एवरी पर्सन इज गिवन इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज. हर लोगों को, हर किसी को, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, या नौकरी वाले हो या नौकरी नहीं करने वाले हो या किसान हो, किसी भी जात के हो, सबके लिए इक्वालिटी जो है बराबर की राइट है. अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबॉलिश्ड. अनटचेबिलिटी को हटा दिया गया है. छुआछूत अनटचेबिलिटी जो कि पहले हुआ करता था आजकल नहीं है. पीपल आर फ्री टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू से. अभी आप अनटचेबिलिटी के बारे में क्या जानते हैं और इक्वालिटी के बारे में आपने क्या क्या देखे हैं, ये जरूर मुझे कमेंट में बताइए. पीपल आर फ्री टू डिसाइड व्हाट दे वांट टू डू. यहाँ पे इंडिया में लोग खुद अपना डिसीजन ले सकते हैं कि वे क्या करना चाहते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आपके पापा सर्विस करते हैं तो आपको भी सर्विस करनी है, आपकी मम्मी हाउसवाइफ है तो आप भी हाउसवाइफ होंगे, ऐसा नहीं है. आप जो चाहते हैं वो कर सकते हैं. Prohibition of discrimination on grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. अब जिस भी रिलीजन से जन्मे हो, जिस भी कास्ट के हो, जिस भी मेल हो या फीमेल हो बाय बर्थ, आपके लिए भेदभाव करने का व्यवहार नहीं किया जा सकता. मीन्स दो व्यक्तियों
अथवा वस्तुओं के बीच के अंतर को समझने में समर्थ होने की स्थिति। हमें किसी भी तरह से दो लोगों में भेदभाव नहीं कर सकते हैं। The use of wells, tanks, bathing ghats, roads, places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of the general public. हर चीज पहले जैसे कि घाट एक ही घाट में सब लोग नहीं जा सकते थे, अभी ऐसा नहीं है। बाथिंग घाट भी सभी लोग शेयर कर सकते हैं। वेल्स या टैंक्स, पानी का कोई भी सोर्स हो वो सभी के लिए एक ही है। फिर रास्ता, फिर पब्लिक रिजॉर्ट वगैरह, सभी लोग, कोई भी जात पात का या सेक्स का या रिलीजन का कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है। It is important for people to be equal as God has gifted everyone with life and talent and everyone should get a fair and equal opportunity to use this talent. तो इक्वालिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि जन्म देते वक्त गॉड ने सबको एक लाइफ दी है और एक टैलेंट दी है ना। तो वो अपने हिसाब से उस लाइफ को और टैलेंट को जीने का उनको पूरा अधिकार है। Question number 4. Sometimes people make prejudiced comments in our presence. Unreasonable feeling of not liking or trusting somebody, especially when it is based on your race, religion और सेक्स। किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति प्रबल नापसंदगी या अविश्वास, विशेषतः उसकी जाति, धर्म या लिंग के कारण, जो है वो प्रिजुडाइज कहा जाता है। किसी को भी किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति इस तरह प्रभावित करना कि उसके मन में व्यक्ति या वस्तु के प्रति असंगत या अनुचित धारणा बन जाए, इस तरह को प्रिजुडाइज कहा जाता है, जो कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकती है। इस तरह से अगर आप कहेंगे अरे ये तो बहुत ही गरीब घर की लड़की है, ऐसा कुछ कह देने से वो प्रिजुडाइज्ड हो गया, ठीक है। We are often not in a position to do anything about this because it is difficult to say something right then and there. और उस समय क्या होता है कि आपको भी ऐसा फील होगा कि मैं अब क्या कहूँ, कुछ भी नहीं कह पाएंगे और आपको मन में बुरा लगेगा। Divide the class into groups and each group discuss what they could do in one of the following situation. आप अपने क्लास के बच्चों के साथ अभी इसे डिस्कस कीजिए कि a friend begins to tease a classmate because he is poor. आपका ही एक फ्रेंड है, वो अपने क्लासमेट को टीज करता है कि तुम बहुत ही पुअर हो। यू आर वॉचिंग टीवी विथ योर फैमिली एंड वन ऑफ देम मेक्स ए प्रिजुडाइशियल कमेंट अबाउट अ पर्टिकुलर रिलीजियस एंड कम्युनिटी। आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर टीवी देख रहे होते हैं, तो आपके फैमिली में से किसी ने किसी व्यक्ति के बारे में ये छोटे जात का है या ये मुस्लिम है ऐसा कुछ कह दिया। Children in your class refuse to share their food with a particular person because they think she is dirty. आपके क्लास के ही किसी बच्चे का मन ऐसा हो सकता है कि दूसरे को नहीं दे रहा है क्योंकि वो बहुत ही गंदा है। मीन्स हम लोग गंदा भी नहीं कह सकते किसी को। Someone tells you a joke that makes fun of a community because of their accent. और किसी के क्या होता है कि बात करने की स्टाइल, एक्सेंट जो है, साउंड जो है हमें अलग लगता है। जैसे मैं असमझ हूँ तो मुझे हिंदी बोलते वक्त आप लोगों को थोड़ा अलग लगेगा, या फिर पंजाबी है वो हिंदी बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है तो उसको थोड़ी पंजाबी टोन आ जाती है। तो इस तरह की बातों में कोई भी आपकी अगर जोक बना रहा है। Some boys make remarks about girls not being able to play games as well as them. और कुछ लड़के बोलते हैं कि आप लड़की हो, आप हमारे साथ नहीं खेल पाएंगे। ऐसा अगर होता है आपके साथ भी। Discuss in class what the different groups have suggested for the above situation. Also talk about the problems that can come up when raising the issue. अब इसको आप डिस्कस कीजिए कि ऐसा अगर होता है किसी सिचुएशन में आप भी आ जाते हैं तो आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। Answer: I would try to convince my friend that being poor is not a crime nor a matter of laughter. हाँ, मैं अपने दोस्तों को बोल सकती हूँ कि गरीब होना ना ही उसकी कोई क्राइम है, मीन्स कोई गुनाह नहीं है गरीब होना, और ना ही उसको हंसने की कोई बात है उस पर। Hence, he should not tease his classmate. और इसलिए हमें अपने क्लासमेट को या फिर जो भी टीज कर रहा है वो नहीं करनी चाहिए। टीज यानी कि उस पर हंसना,
वी शुड लर्न टू रेस्पेक्ट द पर्सनैलिटी एंड सोशल बैकग्राउंड ऑफ ईच अदर। वो गरीब है, हमें उसकी भी सम्मान करनी चाहिए, उसकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी बैकग्राउंड, उसके सोशल बैकग्राउंड का भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड नॉट टीज और मेक ए जोक ऑफ अदर्स ओनली ड्यू टू देयर अपीयरेंस। और कोई देखने में बुरा है, काला है, गोरा है, उसको लेकर भी हमें उसका जोक नहीं बनाना चाहिए। टीज यानी कि जोक बनाना। I would stop him or her to do that. India is a country known for its religious harmony and sovereignty. Religious harmony in India is a concept that indicates that there is love, affection between different religions throughout the history. हर religions के बीच में बहुत ही affection है, love है। और sovereignty meaning the power that a country has to control its own government. राष्ट्र की स्वयं अपना शासन चलाने की शक्ति। हाँ, हम लोग ही अपने शासन को चलाते हैं। मीन्स रिलीजियस हार्मनी है और देश के शासन भार को भी हम ही लोग संभालते हैं। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। दिस इज आवर पावर एंड वी शुड नॉट हर्ट द सेंटिमेंट्स एंड बिलीव्स ऑफ अदर्स बाय कमेंटिंग। इस तरह की कमेंट करके आप रिलीजन में या फिर अमीर गरीब में किसी तरह के भी कमेंट करके हम उनके सेंटिमेंट्स को, उनके बिलीफ्स को ठेस नहीं पहुंचाते हैं। आई वुड एडवाइज माई क्लासमेट टू बी फ्रेंडली विथ वन एंड ऑल। हम सभी के साथ ही फ्रेंडली से रहें, वही मैं समझाऊंगी अपने क्लासमेट को। इट इज शेम टू कंसिडर समवन इन्फीरियर और ऑड ओनली बिकॉज ऑफ द पर्सनल अपीयरेंस। किसी भी आदमी या बच्चे को उसके पर्सनल अपीयरेंस के कारण इन्फीरियर समझना, थोड़ा नीचे समझना, ये गलत है। I would not get involved in the joke and would proceed from there immediately. मैं किसी भी जोक पर उनके साथ शामिल नहीं होकर अलग रहना पसंद करूँगी। Our country is having rich diversity and this is our beauty. हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, इतनी विभिन्नताएं, इतनी अलग अलग चीज़ें पाई जाती है, चाहे वो रहन सहन, खान पान या फिर जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी है, मैंने बताया है कई बार। तो वो भी हमारे लिए बहुत ही एक अच्छी बात है, ब्यूटी है हमें, जो कि अपने ही देश में सब कुछ देखने को मिलता है। पीपल इन ईच रिलीजन हैव देयर ओन लैंग्वेज एंड एक्सेंट। हर रिलीजन का अपना लैंग्वेज है, अपना एक बोलने का टोन है, तो वो भी बहुत ही ब्यूटी है एक। I would try to convince those boys that girls are in no way less efficient than their male counterparts. और मैं बॉयज़ को बताना चाहूँगी कि लड़कियाँ भी समान हैं, लड़का और लड़की में कोई भेदभाव नहीं है। I would give example of कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। हम कल्पना चावला की, सुनीता विलियम्स के एग्जाम्पल भी उनके सामने रख सकते हैं, लड़कों के सामने, कि कोई भी एस्ट्रोनॉट बन सकता है, कोई भी प्लेन चला सकता है, एरोप्लेन चला सकता है, कोई भी जहाज चला सकता है, कोई भी मैराइन इंजीनियर बन सकता है। तो आपको खुद को पहचानना बहुत ज़रूरी है, ना कि दूसरों को हंसना इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेक विभिन्नता में भी एकता। तो इसी को कहते हैं इंडिया। आप लोगों को मेरे चैनल में क्या अच्छा लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस तरह के वर्कशीट्स को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में उनको भी मदद मिल जाएगा लेसन को समझने में। और मेरे चैनल में बने रहिए, इसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको मैं जो भी वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशंस मिल जाया करे। थैंक यू।